हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सिंड्रेला परी की मृत्यु की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सिंड्रेला परी की मृत्यु की कहानी। पृथ्वी लोक से बहुत दूर परियों की एक दुनिया बसी थी, जिसमें सिंड्रेला नाम की एक परी रहती थी। सिंड्रेला परी को बहुत सारी शक्तियों का वरदान प्राप्त था और जल्द ही रानी परी उसे परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी घोषित करने वाली थी। उसी परीलोक में एक भयंकर परी रहा करती थी, जो हमेशा काले वस्त्रों को धारण करके रखती थी। एक बार भयंकर परी को विचार आता है, अगर मैं सिंड्रेला परी की मृत्यु कर दूं, तो उसकी शक्तियां भी मेरे पास आ जाएंगी और परी लोक की सबसे शक्तिशाली परी मैं बन जाऊंगी। परी लोक पर राज करने का मेरा सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। तभी एक लाल परी सिंड्रेला परी से कहती है, सिंड्रेला परी, हम तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हैं। तुम जल्द ही परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी घोषित की जाने वाली हो। इसलिए हम सब परियों ने मिलकर तुम्हें एक तोहफा देने के लिए सोचा है। आप सभी परियां मुझे इतना प्यार करती हैं, मेरा ध्यान रखती हैं और मुझे इतना सम्मान देती हैं। मेरे लिए ये बहुत है। मुझे भला तोहफे की क्या जरूरत? मेरे पास वैसे ही इतना खूबसूरत तोहफा है आप लोगों के रूप में। सिंड्रेला परी, हम हमेशा तुम्हारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन फिर भी हम अपनी खुशी के लिए तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। तुम प्लीज मना मत करो, नहीं तो हम सभी परियों का दिल टूट जाएगा। अगर बात आप लोगों के दिल टूटने की है, तो भला मैं मना कैसे कर सकती हूँ? मैं बहुत खुशनसीब हूँ, जो मुझे आप सब जैसी दोस्त मिली। अगले ही दिन भयंकर परी सिंड्रेला परी को अगवा करने पहुँच जाती है। उस समय सिंड्रेला परी अकेली थी। यही सही मौका है। अभी सिंड्रेला परी के पास कोई भी नहीं है। ये सोचकर भयंकर परी एक गरीब परी का रूप धारण करके सिंड्रेला परी के पास जाती है और कहती है, बेटी, क्या तुम बता सकती हो नदी के पास जाने के लिए मुझे किस रास्ते पर जाना होगा? मैं बहुत दूर से चल कर आ रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊँ। अम्मा जी, आप बाएं वाले रास्ते पर जाइए, आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगी। बेटी, भगवान तुम्हारा बहुत भला करे। रात होने वाली है और मेरी नजरें बहुत कमजोर हैं। क्या तुम मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दोगी? मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अम्मा जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं आपको जरूर छोड़ कर आऊंगी। आइए, चलिए मेरे साथ। वो औरत सिंड्रेला परी के साथ चलने लगती है, जो कि असल में भयंकर परी थी। बहुत देर हो जाती है, लेकिन सिंड्रेला परी वापस नहीं आती। जब रात होने लगती है, तब सभी परियों को चिंता सताने लगती है। सिंड्रेला परी आखिर कहाँ चली गई? बहुत देर से नहीं दिख रही। ना जाने कहाँ चली गई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। क्या आप में से किसी ने सिंड्रेला परी को देखा है? तभी वहाँ मौजूद एक परी कहती है, हाँ, मैंने शाम को सिंड्रेला परी को एक औरत के साथ नदी के पास वाले रास्ते पर
जाती हुई देखा था। उसके बाद मैंने उन्हें दोबारा नहीं देखा। क्या सिंड्रेला परी अकेली नदी के पास चली गई? वो बहुत जल्द ही परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी का ओहदा हासिल करने वाली है। उसकी जान को खतरा है। और वैसे भी ये बात जानने के बाद कि सिंड्रेला परी को ये ओहदा मिलने वाला है, भयंकर परी शांत नहीं बैठेगी। चलिए हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए। रानी परी, आप सही कह रही हैं। हम सबको सिंड्रेला परी को ढूंढना चाहिए। सभी परियां सिंड्रेला परी को ढूंढने निकल जाती हैं। दूसरी तरफ वो औरत सिंड्रेला परी को नदी के पास ले जाकर अपने असली रूप में आ जाती है। भयंकर परी, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? वो भी धोखे से। अगर इस बारे में रानी परी को पता चला तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। जब रानी परी को पता चलेगा तब ना। मैं तुम्हारी कहानी यही खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए ही लाई हूँ। तुम्हारी बलि देकर मैं इस परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी बन जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मरना होगा। ऐसा मत करो भयंकर परी, मुझे जाने दो, वरना तुम बहुत पछताओगी। मुझे मेरी शक्तियाँ अच्छे कामों के लिए मिली हैं, जिससे मैं दूसरे लोगों की मदद कर सकूं। और अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी। लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है सिंड्रेला परी। मैं तुम्हें मारकर पूरे परीलोक को अपना गुलाम बना लूंगी और इस पूरे परीलोक पर राज करूंगी। अब तुम्हारा मरने का वक्त आ चुका है। तभी वहाँ पर परीलोक की सभी परियां आ जाती हैं। रुक जाओ भयंकर परी, अगर तुमने सिंड्रेला परी को कुछ भी किया तो हम रानी परी से कहकर तुम्हें भस्म करवा देंगे। तुम सब यहाँ पर कैसे आई? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? हम सिंड्रेला की परछाई की तरह हैं। हम ना होकर भी उसके साथ ही होते हैं। ये सुनकर भयंकर परी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सभी परियों पर आक्रमण कर देती है और उन सभी को पिंजरों में कैद कर देती है और सिंड्रेला परी को बेहोश करके अपने साथ पाताल लोक लेकर चली जाती है। पाताल लोक पहुँचते ही सिंड्रेला परी को होश आ जाता है। भयंकर परी, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना? मैं शक्तिशाली होने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे फिर तुम्हारी जान ही ना लेनी पड़े। भयंकर परी सिंड्रेला परी को एक पिंजरे में कैद कर देती है। मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगी, जिससे तुम्हारी सारी शक्तियाँ मुझे मिल जाएंगी। अफसोस, अब तुम्हारी जगह मैं परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी बन जाऊंगी। इतना कहकर भयंकर परी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सभी परियां अपनी शक्ति से उन पिंजरों को तोड़ देती हैं और मदद के लिए रानी परी के पास जाती हैं और रानी परी को सारी बात बता देती हैं। आप सभी को पता ही है कि पाताल लोक में भयंकर परी की शक्तियाँ दुगनी हो जाती हैं, लेकिन हमें सिंड्रेला परी को बचाने के लिए वहाँ जाना ही होगा। चलिए हम सभी चलते हैं। रानी परी की बातों पर सभी परियां हामी भरती हैं और सभी एक साथ पाताल लोक की तरफ चली जाती हैं। उस समय भयंकर
परी भी वहीं मौजूद थी। अचानक से उसके पाताल लोक के किले पर चारों तरफ से आक्रमण होने लगता है। भयंकर परी थोड़ा डर जाती है, लेकिन वो किले से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि अगर वो किले से बाहर निकलती तो उसकी शक्तियाँ कम हो जाती। काफी देर आक्रमण करने पर कुछ न होने के कारण परियों को मजबूर होकर किले के अंदर आना पड़ता है। जैसे ही सभी परियां अंदर प्रवेश करती हैं, भयंकर परी अपनी विशाल शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी परियों को सिंड्रेला परी की तरह पिंजरे में कैद कर देती है। तभी रानी परी कहती है, भयंकर परी, तुम बहुत गलत कर रही हो। सिर्फ शक्तियाँ पाने के लिए तुमने हम सभी परियों को कैद कर लिया, लेकिन तुम शायद भूल रही हो, सिंड्रेला परी तुमसे भी कई ज्यादा ताकतवर है। सिंड्रेला परी, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और दिखा दो इस भयंकर परी को इसकी औकात। सिंड्रेला परी अपनी शक्ति से अपना पिंजरा तोड़ देती है। तभी भयंकर परी अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला परी पर वार करती है, जिससे कि सिंड्रेला परी थोड़ी घायल हो जाती है। सिंड्रेला परी बहुत कोशिश करती है कि वो बाकी परियों का भी पिंजरा तोड़ सके, लेकिन भयंकर परी उसे ऐसा करने नहीं देती। अंत में भयंकर परी सिंड्रेला परी के सीने पर एक वार करती है, जिससे कि सिंड्रेला परी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। भयंकर परी को लगता है कि सिंड्रेला परी की मृत्यु हो चुकी है। वो बहुत खुश होती है और वो अपनी खुशी का जश्न मनाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद सिंड्रेला परी को होश आ जाता है और वो चुपके से अपनी जादुई छड़ी से सभी परियों का पिंजरा तोड़ देती है। उसके बाद सभी परियां एक साथ भयंकर परी पर पीछे से अपनी अपनी जादुई छड़ी से वार करती हैं, जिससे कि भयंकर परी जलने लग जाती है। लेकिन मरते मरते भयंकर परी सिंड्रेला परी पर ऐसा वार करती है, जिससे कि सिंड्रेला परी भी नहीं बचती और मरने से पहले भयंकर परी कहती है, तुम सभी परियों ने मुझे छल से मारा है। मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन सिंड्रेला परी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। भयंकर परी और सिंड्रेला परी दोनों की मृत्यु हो जाती है। हमें माफ कर दो सिंड्रेला परी, हम तुम्हें नहीं बचा पाए। तुमने अकेले हम सभी परियों की जान बचाई। तुम वाकई बहुत शक्तिशाली थी। सभी परियां मिलकर भयंकर परी का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करती हैं। लेकिन वो सभी परियां सिंड्रेला परी को शीशे के बेड पर लिटा देती हैं और सभी वहाँ उसके पास खड़ी होकर रोने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का अगला पार्ट देखना है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप अगले पार्ट को मिस ना कर पाएं। और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।